हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ स्पेशल टॉपिक। जो हमारा बात चल रही थी अब्बा तंत्र की, उसी में हम बात करेंगे हमारे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। तो गाइस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये स्पेशली अपने नामों के लिए जानी जाती है। इसके नाम बड़े फेमस हो जाते हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी की बात आती है तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से? तो एक हमारा यहाँ पर पर्वत है, जो पर्वत हमारा है कैलाश मानसरोवर। तो कैलाश मानसरोवर अगर देखा जाए तो कैलाश मानसरोवर यहाँ पर हमारा पर्वत है, तो मानसरोवर यहाँ पर झील भी है और कैलाश हमारा पर्वत भी है। और इसी में एक ग्लेशियर हमारा है, ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। अब चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से इधर से एक नदी निकलती है हमारी। यहाँ पर अगर देखा जाए कौन सी नदी निकलती है, तो ये नदी निकलती है हमारी सांको। और सांको जो निकलती है ये हमारा तिब्बत वाले इलाके में निकलती है। अब इसे आप तिब्बत कह लो या चीन कह लो, एक ही बात है, क्योंकि चीन का जो कब्जा हो गया वो कहाँ पर हो गया? तिब्बत पर कब्जा हो गया। तो इधर अगर हम बात करें, इधर तो ये हमारी नदी जो निकलती है पूरब में निकलती है सांको। जबकि अगर हम इधर बात करते हैं तो इधर हमारे पश्चिम में एक नदी निकलती है, यहीं से हमारी सिंधु नदी। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र का एक ही उद्गम स्थान है, दोनों एक ही जगह से निकलती हैं, लेकिन ये निकलती है हमारे पूरब में और ये निकलती है हमारी पश्चिम में। फिलहाल हमारी बात किसी चल रही? ब्रह्मपुत्र की। अब जो ब्रह्मपुत्र निकली वो स्पेशली निकली कहां से? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, और ये है कहां पर? कैलाश मानसरोवर में। और इसी का ये जो नदी निकली है कौन से नाम से निकली है? ये सांको नाम से निकली है, और कहां पर? तिब्बत या चीन में। अब ये यहां से टर्न ले लेती है, और टर्न ले लेती है तो ये कहां पर एंटर होती है? तो ये एंटर होती है भारत में। और भारत में ये एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश से। तो भारत में ये अरुणाचल प्रदेश से एंटर होती है, और अरुणाचल प्रदेश में जहां से ये एंटर होती है उसी गार्ज का नाम है सिहांग, या फिर इसी का नाम है देहांग। इसीलिए इस नदी का नाम भी यहाँ पर क्या हो जाता है? देहांग नदी हो जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नाम अगर देखा जाए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है क्या? देहांग। यहाँ पर इसका नाम था सांको और यहाँ इसका नाम हो गया देहांग। अब ये नदी अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ती है, और आगे अगर देखा जाए ये असम राज्य में एंटर होती है। अब असम राज्य में जैसे ही एंटर होती है वहां पर इसे एक नदी मिलती है, और उस नदी का नाम है लोहित नदी। अब लोहित नदी के मिलने के बाद ये जो देहांग आ रही थी, असम में एंटर हुई, इसी का नाम अगर देखा जाए, अब इसका नाम क्या पड़ गया है? इसका नाम पड़ गया ब्रह्मपुत्र। इसका नाम पड़ गया ब्रह्मपुत्र। अब यहाँ पर अगर हम देखें, असम में इसका नाम क्या हो गया? ब्रह्मपुत्र। और इधर अगर हम इधर बांग्लादेश मान लें, तो ये जो हमारा चल रहा है ये हमारा बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश में अब यहाँ पर एक नदी हमारी इधर से आती है, जो हमारी नदी है गंगा। और गंगा जो है, गंगा का नाम चेंज होता है, और गंगा का नाम यहाँ पर चेंज हो जाता है। यहाँ पर इसका नाम हो जाता है भागीरथी। और ब्रह्मपुत्र का नाम जो हो जाता है, ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है जमुना। तो यहाँ पर आप शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको बी और इसे जे। और दोनों मिलती है, तो दोनों मिलती है यहाँ पर, इन्हीं का नाम हो जाता है पद्मा। पद्मा नाम हो जाता है, और पद्मा बोल सकते हैं हम इसको पी। और इसी में एक नदी और आकर मिल जाती है आपकी, कौन सी? मेघना। तो मेघना अगर देखा है, मेघना को हम बोल सकते हैं एम। तो फाइनली ये जो नदी होती है, ना तो ये गंगा है ना ये ब्रह्मपुत्र है, ये बन गई है मेघना। और मेघना नाम से यहाँ पर कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये बंगाल की खाड़ी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जो हमारी ब्रह्मपुत्र, इसके नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। तिब्बत में इसे सांको नाम से जाना जाता है। भारत में ये देहांग या सिहांग के नाम से एंटर होती है, और देहांग गार्ज है, और ये अरुणाचल प्रदेश में है। और असम में पहुंचने के बाद, लोहित नदी से मिलने के बाद, इसका नाम फाइनली क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और ब्रह्मपुत्र जैसे ही बांग्लादेश में पहुंचती है, इसका नाम होता है जमुना। और जमुना जब गंगा यानी भागीरथी से मिलती है तो बन जाती है पद्मा। और पद्मा हमारी मेघना से मिलती है, तो फाइनली गिरती है मेघना नाम से, कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियां जैसे हमारी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। एक तो नदी हमें देखने को मिलती है तीस्ता, एक है हमारी संकोस, और एक है हमारी मानस। इसके अलावा भी हमारी सुवर्णश्री वगैरह हैं, तो वो अगर देखा जाए कई सारी नदियां हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए, एक तो आती है हमारी तीस्ता और दूसरी आती है हमारी मानस। मानस जो है, मानस राष्ट्रीय अभयारण्य है, और मानस राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क है, वो मानस राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क है हमारा, वो फेमस है जंगली भैंसों के लिए। इसके अलावा तीस्ता नदी का जो विवाद चल रहा था, तो तीस्ता नदी सिक्किम से निकल के आती है, और भारत और बांग्लादेश के बीच में इसका विवाद भी चल रहा है। और तीस्ता नदी सबसे ज्यादा अपने मार्ग को बदलने वाली नदी है, इसीलिए तीस्ता नदी जानी जाती है। और लोहित नदी को बोला जाता है खूनी नदी। तो खूनी नदी के नाम से किसे जाना जाता है? लोहित नदी को। और इसे असम का शोक भी कहा जाता है।
तो इसीलिए हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। और ब्रह्मपुत्र में इसके नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, भारत में किस नाम से एंटर होती है, इसका नाम ब्रह्मपुत्र कब पड़ता है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं और बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है। तो ये था गाइस हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।